Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक अहम टॉपिक लेके आए हैं जो हर एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड है। हर पीएसयू में सुपर एनुएशन बेनिफिट दिया जाता है। ये सुपर एनुएशन बेनिफिट क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को 100 रुपया तनख्वाह मिलता है तो इसका एक परसेंटेज जो होता है वो पेंशन के लिए एलोकेट होता है, उसको बोला जाता है सुपर एनुएशन बेनिफिट। ठीक है, तो देखिए बीएसएनएल में क्या होता है, हम लोग केस स्टडी के लिए बीएसएनएल को ले रहे हैं। बीएसएनएल में क्या होता है कि ये हम लोग जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं ये स्नेहा का डॉक्यूमेंट है, तो जो एसोसिएशन है, तो यहाँ पे क्या जो रूल 37A इसके तहत होता है। और उसमें क्या है कि जो आपका देखिए जो सेकेंड पीआरसी हुआ था, सेकेंड पीआरसी का जो रिकमेंडेशन हुआ था उसमें 30% सीलिंग दिया गया था टोटल एमोल्यूमेंट्स का। एमोल्यूमेंट्स मीन्स आपको जितना तनख्वाह मिलता है उसका 30% आपका सुपर एनुएशन में मिलेगा। ठीक है, ये हुआ था। अभी देखिए इसका क्या क्या कंपोनेंट है। इसका जो कंपोनेंट है, इसका 4 कंपोनेंट है। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों को कितना मिलता है सुपर एनुएशन जो बेनिफिट, जो सुपर एनुएशन फंड क्रिएट किया गया, तो जो एलआईसी जिसका फंड मैनेजर है सुपर एनुएशन, तो उसमें 5% के लिए ये लोग मांग किए हैं। ठीक है, जो एक्चुअली 3% मिलता था उसको 5% के लिए मांग किए हैं 2% हाइक के लिए, और वो 17 साल से 2% हाइक उसको मिलेगा। अब इसमें क्या है, और एक क्या है, और एक है ग्रेचुइटी जो ग्रेचुइटी फंड मैनेज करता है, और एक ईपीएफ है, और एक है कि मेडिकल फंड है। ठीक है, जैसे हमने बोले पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, पीआरएमबी फंड। ठीक है, तो इसमें क्या है आप मोटा मोटा देख लीजिए हम लोग जो दिखा रहे हैं कि जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन बीएसएनएल लेता है 12%, वो तो आपको मिलेगा। उसके साथ ग्रेचुइटी के लिए आपको 4.8% कंट्रीब्यूशन मिलेगा बीएसएनएल से। उसके साथ ये जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट के लिए 3.2% मिलेगा, और पेंशन के लिए 5% मिलेगा। ये जो पेंशन है, ये जो एलआईसी का जो पेंशन है ना, सुपर एनुएशन बेनिफिट पेंशन, इसके लिए 5% मिलेगा। तो ये बनता है 25.2%, 25.1%, 25.1%। ठीक है, तो 30% से भी अभी हम लोग 4-5% कम है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे बोल रहा है कि और 3% के लिए ये लोग मांग किए हैं और सीएमडी एश्योर भी किए हैं कि देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इसका हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसका हिस्ट्री ऐसा है कि ये जो आपका मिलता है ना जीपीएफ का जो पेंशन, जो लोग पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स लोगों का भी सुपर एनुएशन मिलता है, मगर ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। जैसे 7% से 20% जो होता है, ठीक है, ये ग्रुप ए के लिए होता है, ग्रुप ए जो सर्विसेज करते हैं। 6 to 17% होता है ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए, 5 to 16% होता है ग्रुप सी लेवल के लिए, और 4 to 12% होता है ग्रुप डी लेवल के लिए। तो ये जो होता है ये पेंशन कंट्रीब्यूशन जो जीपीएफ जहां पे है वहां पे दिया जाता है, और इसमें मेडिकल फैसिलिटी इसके साथ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 3-4% और ऐड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ईपीएफ पे। ईपीएफ का क्या है कि ईपीएफ का हम लोग जानते हैं इनिशियली बीएसएनएल का जो ईपीएफ है ना वो 12%, 6,500 रुपया का 12% कंट्रीब्यूट करता था, जो 780 रुपया होता था। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एमोल्यूमेंट्स, मतलब एक्चुअल तनख्वाह जितना है वो उसका ध्यान नहीं, बस इसके ऊपर 12% कंट्रीब्यूट कर देता था फ्लैट। उसके बाद क्या हुआ, मांग किया कि ये जो 25% कर दिया जाए,
तो 2005 में जाके बीएसएनएल ने ये डिमांड को मान लिया कि ईपीएफ का जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है उसका 12% हम लोग देंगे। अब क्या हुआ, 2018 में जो हायर पेंशन का ईपीएफ का केस हुआ उसमें कुछ कुछ ये लोग रिजर्वेशंस दिए हैं, कुछ कुछ मांग किए हैं, जैसे कि काट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, पेंशन का जो बेसिक है उसका जो लास्ट 60 महीने का जो एवरेज है वो नहीं होके लास्ट 12 महीने का एवरेज होना चाहिए, ठीक है, ये भी मांग किए हैं। तो इसमें एक नेशनल फोरम है एनसीओए, तो इसमें बहुत सारा सीपीयू है, इसमें ये लोग पार्टी बन के किए हैं और लॉयर का मोटर भी ये लोग देखिए। जो स्पेशल लीव पिटीशन हुआ है, अब इसके बाद में गवर्नमेंट अपना अटॉर्नी जनरल को डिफेंड करने के लिए बोला है, केस चलेगा, केस का जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग बताएंगे। इसके अलावा और क्या है, इसके सुपर एनुएशन फंड, ये क्या है, ये जो हम बोले एलआईसी का फंड होता है ना, वो होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें पहले 2% कंट्रीब्यूशन का देने का ये लोग प्रपोजल दिए थे, हर कोई अपोज किया तो ये लोग 3% दे दिए, ठीक है। तो फिर एसोसिएशन वगैरह ये लोग 6% मांग किए, मगर वो 6% नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट, ये जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट है, ये पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट क्या है कि आपका जितना होना है ना, ये 3.3% ऑफ एक्चुअल बेसिस पे होता है। जो हम लोग पहले भी बोले हैं 3.2%, और जो पेंशन फंड हम लोग बोले हैं, ये जो 5% 2% हाइक किया गया है 17 में, ठीक है, 17 में 2% हाइक किया गया है, ठीक है। और अब इसका देखते हैं, ये जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो मेडिकल बेनिफिट है, इसके लेके क्या है, कोई फंड क्रिएट नहीं हुआ। तो इसके लेके देखिए, और एक एसोसिएशन एआईबीएसएन लिए वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो नॉन क्रिएशन ऑफ फंड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स फॉर बीएसएनएल डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज, तो बीएसएनएल को 3.3% एक्चुअली करना है, मगर आरटीआई से पता लगा है कि कोई पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट का फंड क्रिएट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और वो लोगों का मांग है 1/1/2007 से होना चाहिए सेकेंड पीआरसी का रिकमेंडेशन का मुताबिक। अब देखिए, एक कब का चिट्ठी है 4/7/2020 का। अब देखिए फिर और एक चिट्ठी है 2021 का, ठीक है, ये लोग रिमाइंडर दे रहे हैं, सेम ही चीज है कि ये जो फंड जो क्रिएशन नहीं हुआ है, पोस्ट रिटायरमेंट फंड कोई फंड क्रिएशन नहीं हुआ है और बीएसएनएल 3.3% एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो इसका मुताबिक 1/1/2007 से ये फंड दीजिए। तो जो डॉक्यूमेंट का वगैरह के से जो हिसाब से हम लोगों को मिला कि कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर होने के बावजूद भी ये फंड क्रिएट नहीं हुआ, जैसे कि एलआईसी का भी एक फंड है, ग्रेचुइटी का भी एक फंड है, वैसे ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का ये फंड नहीं है। तो ये 3.3% या 3.2% जो है ये अभी कोई फंड में जा नहीं रहा है, तो ये मिलने के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये एसोसिएशन वगैरह बोले हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग देख लिए कि कितना मिलता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरीके का और नया वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।